क्या आप उस डरावनी रात की सच्चाई जानने के लिए तैयार हैं, जिसने ओडिशा के एक छोटे से गांव को हमेशा के लिए बदल दिया? ये कहानी है 2004 की, जब एक युवा लड़के ने रात के अंधेरे में कुछ ऐसा देखा जो आज भी उसकी रूह को कांपता है। उस लड़के का नाम था आकाश। एक रात गांव के मंदिर में घंटियों की आवाज गूंज रही थी, जबकि मंदिर बंद था। आकाश को लगा शायद कोई मजाक कर रहा है। जिज्ञासा में वह मंदिर की ओर बढ़ा। रास्ता सुनसान था और अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं, पर तभी मंदिर के अंदर से किसी के हंसने की आवाज आई। यहां अगर मैं होता तो सीधा घर भाग जाता, लेकिन आकाश, अरे भाई, मानो हॉलीवुड का हीरो बन गया। उसने सोचा, चलो देखते हैं कौन है। मंदिर का दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर एक महिला बैठी थी, पीठ उसकी ओर थी। उसने पूछा, आप यहां क्या कर रही हैं? कोई जवाब नहीं। जब उसने पास जाकर उसके चेहरे को देखा तो उसकी चीख भी नहीं निकल पाई। उसका चेहरा इंसान जैसा था, लेकिन उस रात आकाश के साथ जो हुआ वो उससे भी डरावना था। आकाश उस रात मंदिर से बाहर नहीं निकल सका, पर सवाल यह है, वह कहां गया? क्या वह उस शापित महिला का अगला शिकार बना, या फिर उसने उस रहस्य से पर्दा उठा दिया जो सदियों से छुपा हुआ था? उस रात गांव वालों ने मंदिर के पास चीखने की आवाजें सुनी। सुबह तक मंदिर का दरवाजा खुला हुआ था, पर आकाश का कोई पता नहीं चला। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यह मंदिर एक भूतिया बलिस्थल है। हर 50 साल में किसी को अपनी आत्मा का त्याग करना पड़ता था ताकि वह शक्ति जागृत रहे। कहते हैं, जो भी उस मंदिर में रात बिताता है वह या तो गायब हो जाता है या फिर वापस आने पर इंसान नहीं रहता। आकाश शायद इस श्राप का आखिरी शिकार बना। वैसे मैं तो इतनी कहानियां सुनने के बाद मंदिर की ओर देखता भी नहीं, लेकिन आकाश, उसको लगा था कि यह एडवेंचर ट्रिप है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गांव वालों ने बताया कि कई सालों बाद एक साधु ने उस मंदिर को सील करने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने पूजा शुरू की, वह अजीबोगरीब घटनाओं का शिकार हो गया। एक रात साधु भी गायब हो गया, पर उसकी आवाज आज भी मंदिर के पास सुनी जाती है। आकाश की कहानी उस साधु से कैसे जुड़ी है और इस शापित मंदिर का रहस्य क्या है? क्या आप इस रहस्य को सुलझाने की हिम्मत करेंगे? आकाश का आखिरी कदम उस दरवाजे तक था, पर सवाल यह है, वह दरवाजा किसके लिए था? और क्या यह सच में मंदिर का अंत था या किसी भयानक शुरुआत का संकेत? गांव के कुछ बुजुर्गों का मानना है कि इस मंदिर का दूसरा द्वार मौत और आत्माओं की दुनिया का रास्ता है। आकाश ने उस रात दरवाजा खोला और जो उसने देखा, उसने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। दीवारों पर लिखे प्राचीन श्लोक जो किसी अज्ञात भाषा में थे, अपने आप चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे चेतावनी दे रहे हों। मंदिर के अंदर यह मूर्ति, जो देवी चामुंडा की लगती थी, अपने आप में एक पहेली थी। उसकी आंखें जैसे आकाश को घूर रही थीं और कमरे में अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। गांव के बुजुर्गों के अनुसार यह मूर्ति एक बलि की प्रतीक थी। सदियों पहले गांव के पुरोहितों ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए हर 50 साल में एक इंसान की बलि देने का निर्णय लिया। परंतु एक दिन एक साध्वी ने यह क्रूर प्रथा रोकने की कोशिश की। उस साध्वी ने बलि रोकने के लिए देवी की पूजा की, लेकिन पूजा अधूरी थी और देवी ने साध्वी को ही शापित कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि वह साध्वी आज भी उस मूर्ति में कैद है और हर बलि से देवी की शक्ति बढ़ती है। आकाश ने कमरे की दीवारों पर बने प्रतीकों और देवी की मूर्ति को ध्यान से देखा। तभी उसे जमीन पर बने एक अजीब आकृति का पता चला। यह आकृति एक और द्वार का संकेत दे रही थी, जो इस मंदिर का सबसे गुप्त हिस्सा था। जमीन के नीचे एक और रास्ता था। ऐसा लग रहा था कि आकाश किसी प्राचीन रहस्य के केंद्र में पहुंच रहा था, पर सवाल यह था, क्या वह अब वापस आ पाएगा? यह चैम्बर मंदिर के मुख्य भाग से भी ज्यादा भयानक था। दीवारों पर लिखे शब्द जैसे चेतावनी दे रहे थे और सामने रखी एक पुरानी किताब ने आकाश का ध्यान खींचा। उस किताब में लिखा था,
जो भी इस रहस्य को जानने आएगा उसे अपनी आत्मा का त्याग करना होगा। आकाश ने वह किताब पढ़ने की कोशिश की, पर तभी मूर्ति के पास की सारी ऊर्जा जैसे जाग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह देवी अब आकाश की उपस्थिति से क्रोधित हो चुकी थी। आकाश उस किताब का सच जानने ही वाला था, पर तभी मूर्ति की शक्ति ने पूरा मंदिर हिला दिया और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। सब्सक्राइब करें और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहें। याद रखें, हर डर के पीछे छुपा है एक अनजाना सच।